नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें भगवान शिव की आराधना और पूजा करनी चाहिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूलकर भी यह चीज़ें उधार मत देना, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। आज के समय में उधार देना या उधार लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ वापस प्राप्त हो, तो इसकी वजह से वो उधार देता है। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन दोस्तों सावन के महीने में आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। सावन महीने में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की चीज़ आप किसी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा वस्त्र, भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या दान के तौर पर भी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हो और आपको वो नहीं प्राप्त हो जाता। तो भोलेनाथ आपके लिए वो करने वाले थे वो नहीं करते। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। इसी तरह दोस्तों सावन का महीना धन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार रुपए नहीं देने चाहिए और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वह आपका धन कभी भी लौट कर नहीं आता है और जो धन आपने किसी अन्य व्यक्ति से लिया है वह कर्ज आपके ऊपर चढ़ता जाता है, वह कर्ज आपसे उतरता नहीं है। इसी वजह से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको किसी को उधार देना या उधार लेना भी नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने के लिए ये महत्वपूर्ण सावन महीना माना जाता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, चास या संध्याकाल के समय उधार मांगने के लिए आए, ऐसा मांगने के लिए आ जाता है दूध या दही, आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को यह नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूलकर भी ना दें। आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या बाजार से नई घड़ी खरीदकर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बड़ा चला जाता है। आपको घड़ी किसी से भी लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय देते हैं तो दोस्तों आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह सावन के पवित्र महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके घर के समृद्धि से जुड़ी होती है, वह आपको किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्याकाल होने के बाद। जैसे कि दोस्तों कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही मांगने के लिए आता है तो जब सूर्योदय होता है सावन के समय तो आपको ये नहीं देना चाहिए। दोस्तों आपको सावन के पवित्र महीने में उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती है। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है। लेकिन सावन में आपको 2 प्रकार के
वस्त्र ना तो बाजार से खरीद कर ले आने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से उधार लेने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को उधार देनी चाहिए। इसके अंदर पहले चीज़ होती है काला और सफ़ेद वस्त्र। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूलकर भी किसी भी सुहागन महिला को सफ़ेद वस्त्र उधार या दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, विशेष तौर से काले वस्त्र आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष आ जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का या सामान कम हो जाता है तो अपने आस पड़ोस के मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन सावन का एक महीना ऐसा होता है कि समय अगर आप अपनी घर की रसोई की किसी भी चीज़ अन्य व्यक्ति को उधार या दान देते हैं तो आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। इसमें सबसे मुख्य है सरल चीज़ दोस्तों, तेल या घी या फिर अपने घर की हल्दी। ये तीनों चीज़ें सौभाग्य के प्रतीक मानी जाती हैं। घर में यह चीज़ें होती हैं तो माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उनके घर में समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूलकर भी तेल, घी इस प्रकार की चीज़ें आपको उधार ना तो देनी चाहिए और ना तो लेनी चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकता है और आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। इसी तरह सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे तो आप नए कपड़े को दान दे सकते हैं। काले और सफ़ेद रंग को त्याग कर जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूलकर भी किसी को भी दान के तौर पर या पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देने चाहिए। माना जाता है अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी होती है। अगर वो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाली या फिर से इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने पहने हुए कपड़े सावन के महीने में भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार या दान के तौर पर नहीं देने चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है। तो कोई भी सुहागन महिलाओं की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें आपके घर में समृद्धि को बढ़ानी है, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती है। तो ऐसी चीज़ें जो लक्ष्मी से जुड़ी हो वो आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि महिलाएं, सुहागन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने सुहाग की चीज़ें जैसे कि माथे पर लगाने वाला सिंदूर, दूसरी चीज़ अपने गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र और तीसरी चीज़ अपने पैरों में पहनने जाने वाली पायल और चौथी चीज़ अपने बिछुआ, ये चीज़ सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। और अपनी चूड़ियों भी जो सुहाग का प्रतीक है। यह 5 चीज़ आपको भूलकर भी किसी अन्य महिला को ऐसे ही, चाहे आपकी बहन क्यों ना हो, पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आपको निश्चित तौर पर इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद यह है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। बम बम बोले।